राधे राधे गाइस। आज एकादशी है, फागुन मास की विजया एकादशी। तो आज हमारा व्रत है। तो आज हम आपको इसके महत्व के बारे में बताएंगे गाइस और इसकी कथा बताएंगे। तो आइए चलते हैं, एकादशी के महत्व के बारे में बताती हूँ मैं आपको। तो गाइस हम आपको एकादशी के महत्व के बारे में बताएंगे कि एकादशी जो व्रत है, हमारे सभी व्रतों में कहा जाता है कि ये राजा है। सभी व्रतों में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है गाइस। और ये हमारे हर महीने में 2 बार पड़ता है और जो प्रत्येक महीने में जो एकादशी आती हैं तो सबकी एकादशी की कथाएं और उसका फल भी अलग अलग होता है। तो साल भर में हमारी 24 एकादशी गाइस आती हैं और 24 एकादशी में उसमें पूरी सबकी कथाएं अलग अलग होती हैं और सबके फल भी अलग अलग होते हैं। कहते हैं जो इसको सुनता है गाइस, वो जब अपने शरीर को छोड़ता है, जब हम मरते हैं तो इसके बाद बैकुंठ धाम को गाइस जाते हैं और हमें प्रभु के धाम में स्थान प्राप्त होता है। और जो हमारे पाप जितने भी होते हैं, जाने अनजाने किसी प्रकार से भी पाप होते हैं, तो जो एकादशी व्रत करता है तो एकादशी व्रत करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एकादशी केवल एक उपवास ही नहीं है, ये शारीरिक शरीर और मन के शुद्धिकरण का एक विज्ञान भी है गाइस। तो पद्म पुराण में एक कथा है कि पद्म पुराण के अनुसार ये जो महत्व है जो इसका, तो उसमें कहा गया है कि ना गायत्र्य परो मंत्रा ना मातु परम देवताम। जैसे गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और माता से बढ़कर कोई देवता नहीं है, वैसे ही एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है गाइस। तो ऐसा है हमारा एकादशी का व्रत। तो एकादशी का जो व्रत है, इसमें इसका संबंध हमारे सारे मन से बहुत होता है गाइस। इस दिन मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण हमारे शरीर का होता है अगर हम उपवास करते हैं। और ये चंद्रमा का इस पे प्रभाव बहुत रहता है क्योंकि मन और चंद्रमा का संबंध हमारा है गाइस। तो अब हम और इस दिन व्रत करने वाले का गाइस मन बहुत शांत रहता है और सुख समृद्धि मिलती है जो इस व्रत को करता है। तो गाइस आइए आज हम एकादशी की व्रत करते हैं। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय हो माता एकादशी मैया की जय। तो आइए गाइस हम लोग कथा करते हैं। तो कथा आपको मैं सुनाती हूँ। फागुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का महात्म्य सुनिए गाइस। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव फागुन मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपा करके बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि सुरेश्वर फागुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपा करके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम व्रत कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान कराती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी के 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता और लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतापूर्वक विजयात्मा श्री राम जी की तपस्विनी पत्नी सीता जी को हर लिया था। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता जी की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया। उन्हें राम जी की पद्म चिन्ह स्वरूप प्रदान मुद्रिका दिखाई।
ये उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया। वहाँ से लौटकर वे श्री रामचंद्र से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम जी ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? ये अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता है जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बकदालभ नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन उस प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से उनका उपाय पूछते हैं। लक्ष्मण जी की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री राम जी ने महामुनि बकादभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए। ये पुरुषोत्तम पुरुष श्री राम जी हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसा यहाँ पर आगमन हुआ है? श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुनि, अब किस प्रकार समुद्र पार किया जा सके, ये उपाय बतलाइए, मुझ पर कृपा कीजिए। कबदाभी ने कहा, श्री राम, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, इस प्रकार व्रत की फलदायक विधि सुनिए। 10वीं का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी और तांबे या मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उस पर पल्लव लगा दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापित करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिर पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी और नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नववेद पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम व्रत, वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें और रात में भी वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप नदी, झरने या पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित कर उसकी विधिवत पूजन करके देव महिमा सहित उस कलश को वेदता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। ब्राह्मण कलश के साथ ही वो बड़े बड़े दान दिए जाते हैं। श्री राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इसी विधि से यत्न पूर्वक विजया का व्रत करिए। इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी ने कहा। कहते हैं, नारद यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि की कथा अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री राम जी की विजय हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करता है उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और परलोक भी अक्षय बन जाता है। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो गाइस, आज आपने ये विजया एकादशी का महत्व को जाना और सुना। इसको सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी इच्छाएं भगवान श्री विष्णु पूरा करते हैं। एकादशी मैया पूरा करती हैं। तो बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बृहस्पति देव विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।